आज बात करते हैं एक बहुत ही गंभीर विमान हादसे की। एक कार्गो प्लेन जो दुबई से हांगकांग जा रहा था और उसके साथ क्या हुआ, चलिए समझते हैं। सोचिए, एक बोइंग 747, दुनिया के सबसे बड़े विमानों में से एक, और वो भी दो टुकड़ों में। जी हां, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। हादसा इतना जबरदस्त था कि पूरा का पूरा प्लेन दो हिस्सों में बट गया। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे। मतलब एक रूटीन फ्लाइट का इतना भयानक अंत। चलिए, इस पूरी कहानी को ना जरा शुरू से समझते हैं, एक एक करके। तो सबसे पहले हुआ क्या था, एकदम बेसिक फैक्ट से शुरू करते हैं। तो देखिए, ये एक बोइंग 747 कार्गो प्लेन था। रूट था दुबई से हांगकांग। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था, फ्लाइट बिल्कुल रूटीन थी। लेकिन असली ड्रामा हुआ लैंडिंग के वक्त। जैसे ही प्लेन हांगकांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा, वो रनवे से फिसल गया। अब थोड़ा और डीप में चलते हैं। मतलब वो आखिरी कुछ मिनटों में हुआ क्या था। चलिए पूरी घटना के सीक्वेंस को समझते हैं। ये बात है सोमवार सुबह की। प्लेन लैंडिंग के लिए आ रहा था, एक बिल्कुल नॉर्मल प्रोसीजर। लेकिन तभी अचानक पायलट का कंट्रोल छूट गया। प्लेन रनवे से फिसला और सीधा जाके गिर गया पास के समंदर में। जाहिर है, इतने बड़े हादसे के बाद सबसे बड़ा सवाल होता है कि लोगों का क्या हुआ। तो चलिए अब बात करते हैं इसके नतीजों की और रेस्क्यू ऑपरेशन की। उस वक्त प्लेन में कुल 4 लोग थे। ये एक कार्गो फ्लाइट थी, तो इसमें कोई पैसेंजर्स नहीं थे, सिर्फ क्रू मेंबर्स थे। और इन 4 लोगों में से अच्छी खबर यह है कि 2 लोगों को बचा लिया गया। लेकिन दुख की बात यह है कि 2 लोग इस हादसे में नहीं बच पाए। यह सच में बहुत ही दुखद था। एक बात जो बार बार सामने आ रही थी वो ये थी कि हादसा इतना भयानक था कि प्लेन का आधा हिस्सा टूटकर समुद्र में गिर गया। मतलब ये सिर्फ रनवे से फिसलने की बात नहीं थी, टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्लेन का स्ट्रक्चर ही टूट गया। और इसका असर सिर्फ उस प्लेन पर नहीं पड़ा। सोचिए, हांगकांग जैसा बिजी एयरपोर्ट, हादसे के तुरंत बाद एयरपोर्ट का जो नॉर्थ रनवे था उसे बंद करना पड़ा। हाँ, साउथ और मिडिल रनवे चालू थे, जिससे काम चलता रहा, लेकिन असर तो पड़ा ही। ठीक है, रेस्क्यू हो गया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, गलती कहां हुई, किसकी हुई? और इसका जवाब सिर्फ एक ही चीज दे सकती है, एक डिटेल्ड जांच। और वो प्रक्रिया शुरू भी हो चुकी है। सबसे पहले हांगकांग के सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ने जांच के आदेश दे दिए हैं। फिर यह केस एक स्पेशल एजेंसी को सौंपा गया, हांगकांग एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। यही एजेंसी पता लगाएगी कि हुआ क्या था। पुलिस ने जाहिर है अभी कुछ भी कहने से मना कर दिया है, जो कि ऐसे मामलों में बिल्कुल नॉर्मल है। तो अब हम सबको इंतजार है कि इस जांच में क्या निकल कर आता है। क्या यह कोई टेक्निकल फॉल्ट था, क्या मौसम खराब था, या फिर कोई ह्यूमन एरर? इन सवालों के जवाब मिलना बहुत जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें इस हादसे की वजह पता चले, बल्कि इसलिए भी ताकि आगे चलकर ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।